सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आज के सुखनवर के सत्र में मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने अपनी कुछ रचनाएं लेकर, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ दोहे, मुक्तक, माहिया, गज़ल, हो सका तो गीत भी। और आप सभी के जुड़ने की प्रतीक्षा करती हूँ। धीरे धीरे सब लोग जुड़ते रहें तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँ। स्वागत है रजनी जी, नमस्कार। 3 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं देख नहीं पा रही आइकन में। नमस्कार गीता भाटिया जी, नमस्कार शारदा जी, मीनाक्षी भटनागर जी, बहुत बहुत स्वागत है। रेणुका सिंह जी, धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आजकल कुछ परिस्थितियां विचित्र सी बनी हुई थी और इसी कारण हम रूबरू का सत्र नहीं कर पा रहे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आज की सुखनवर आयोजन में आप सभी के साथ जुड़ूं और अपनी कुछ रचनाएं आप सभी के सामने पेश कर सकूं। और आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और मित्रों, अपनी बात में माँ वीणा पाड़ी को नमन करते हुए करती हूं और ये मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। करूँ हे मातु पूजा मैं, मुझे वरदान तुम दे दो। नमस्कार इंदिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय रेखा जोशी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका भी। शुक्रिया रेणुका सिंह जी। करूँ हे मातु पूजा मैं, मुझे वरदान तुम दे दो। कलम लिखती है जो मेरी, उसे पहचान तुम दे दो। करूँ हे मातु पूजा मैं, मुझे वरदान तुम दे दो। कलम लिखती है जो मेरी, उसे पहचान तुम दे दो। कला कोई न ऐसी हो जिसे मैं जान ना पाऊँ। कला कोई न ऐसी हो जिसे मैं जान ना पाऊँ। मुझे ऐ शारदे माता, सभी का ज्ञान तुम दे दो। मुझे ऐ शारदे माता, सभी का ज्ञान तुम दे दो। और इसी के साथ शुभारंभ करते हैं माँ शारदे को नमन करते हुए आज के इस काव्य पाठ का। इंदिरा शर्मा जी, तकनीकी समस्या आपकी ओर से हो सकती है। रेणुका जी कह रही हैं आवाज़ तो साफ आ रही है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी भटनागर जी, धन्यवाद। और कुछ दोहे मैं प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सामने। गुणी जनों की पूछ है, यही जगत की रीति। गुणी जनों की पूछ है, यही जगत की रीति। है सौरभ जिस पुष्प में, पाता सबकी प्रीति। है सौरभ जिस पुष्प में, पाता सबकी प्रीति। और पुष्प पल्लवित हो उठे, आया है मधुमास। पुष्प पल्लवित हो उठे, आया है मधुमास। मतवारे ही हमें पले, कोमल से एहसास। मतवारे ही हमें पले, कोमल से एहसास। और ये दोहा, ऐसी बातें बोलिए सच्ची और पुनीत। ऐसी बातें बोलिए सच्ची और पुनीत। जैसे वीणा से बजे सरस मधुर संगीत। और तपती गर्मी में सखे, चंदन करो प्रयोग। बहुत केमिकल बेस्ड चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं लोग और हमारी जो प्राकृतिक प्रसाधन है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने कहा है कि तपती गर्मी में सखे, चंदन करो प्रयोग। तन मन को सुरभित करे, दूर भगाए रोग। आपका स्वागत है देवनारायण शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आदरणीय आपका। और फूलों का राजा बना, यूं ही नहीं गुलाब। फूलों का राजा बना, यूं ही नहीं गुलाब। ऐसी मादक गंध है, जिसका नहीं जवाब। और ये एक और दोहा देखें। बहुत बहुत शुक्रिया गीता भाटिया जी, रेखा जोशी जी, रेणुका सिंह जी, इंदिरा शर्मा जी, धन्यवाद आप सभी का। जागे नैना रात भर, लिए मिलन की आस। जागे नैना रात भर, लिए मिलन की आस। प्रीतम तो परदेस है, प्रीतम तो परदेस है, एकाकी मधुमास। और फूलों में एक फूल है, महका हुआ गुलाब। फूलों में एक फूल है, महका हुआ गुलाब। सुबह सुबह देखा हुआ,
सतरंगी सा ख्वाब और कुछ और दोहे अन्य विषयों पर निवेदित करती हूँ। स्वागत है आपका वीना तंवर जी। रजनी जी ने लिखा है कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही, कृपया आप बता दें अगर आवाज़ ठीक नहीं है तो मैं माइक चेंज करूं। और सुभाष सिंह जी का भी स्वागत है, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ और दोहे निवेदित करती हूँ मित्रों। जिसको कांधे पर बिठा दिखलाया संसार, जिसको कांधे पर बिठा दिखलाया संसार, भूला वो बेटा सुनो माता पिता का प्यार। और जीवन भर जिससे सखी, जीवन भर जिससे रखी माता पिता ने आस, जीवन भर जिससे रखी माता पिता ने आस, अंत समय आया मगर लाल नहीं वो पास। बहुत ही समाज में ये दृश्य देखने को मिलता है। स्वागत है अंजू मोरपानी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखो अब माँ बाप की बनी बेटियां शान, देखो अब माँ बाप की बनी बेटियां शान, पढ़ लिख कर काबिल हुई खूब बढ़ाया मान, पढ़ लिख कर काबिल हुई खूब बढ़ाया मान। और क्षमाशील ही जगत में होते सखा महान, क्षमाशील ही जगत में होते सखा महान। झुकिए फिर बन जाइए आप गुणों की खान, झुकिए फिर बन जाइए आप गुणों की खान। और ये दोहा देखें कि अनपढ़ दूजों को समझ खूब बांटते ज्ञान, अनपढ़ दूजों को समझ खूब बांटते ज्ञान। नीचा औरों को दिखा क्या पाए सम्मान, और प्रेम समर्पणशीलता गुण अनुपम अनमोल, प्रेम समर्पणशीलता गुण अनुपम अनमोल। मुख मुस्कान सजाइए करके मधुरिम बोल, मुख मुस्कान सजाइए करके मधुरिम बोल। और अंतिम दोहा आज का निवेदित करती हूँ। नमस्कार जगदीश मीणा जी, स्वागत है आपका। इच्छा से होगा नहीं जीवन में कुछ काम। बहुत लोगों के बहुत सारे सपने, बहुत युवाओं में आजकल ये बहुत परेशानी है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन सब चाहते हैं कि हमें मिल जाए जल्दी से, और इस कारण बहुत से युवा जो है वो क्राइम की ओर मुड़ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ इच्छा से होगा नहीं जीवन में कुछ काम, उठकर मेहनत कीजिए तजकर हर आराम, उठकर मेहनत कीजिए तजकर हर आराम। और ये दोहे मैंने आपको निवेदित किए। धन्यवाद मीनाक्षी भटनागर जी, डॉक्टर अंजू लता सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, धन्यवाद, स्वागत है आपका। हार्दिक आभार है सुभाष सिंह जी और रजनी रामदेव जी, शारदा मत्रा जी, आप सभी से प्रोत्साहन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रेखा जोशी जी, वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मित्रों, उठकर मेहनत कीजिए तजकर हर आराम, सही कहा जगदीश मीणा जी। ये बहुत ही सार्थकता है इस बात में। आज के युवाओं को समझने की आवश्यकता है इसको। और आप सभी से क्षमा चाहते हुए थोड़ा सा मैं पानी पीना चाहूँगी। कमलकांत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं जयपुर से हमारे साथ। आदरणीयों को मैं नमस्कार करती हूँ, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मित्रों, चंद माहिया मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, पंजाब की ये विधा, और आशा है आपको ये माहिया पसंद आएंगे। कल जो एक पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक उत्सव की तरह मनाया गया, वो हर्ष उल्लास का, वो शुभ संकल्प का जो दिन था, जो कार्य था, वो आप सभी जानते हैं क्या था। और मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में ये माहिया पढ़ती हूँ। जहांगीर कुरैशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंदिर का पूजन, राम लला सजते, हर्षाया है जन जन, अद्भुत संयोग बना मंदिर नींव पड़ी, जप ले श्री राम मना।
माहिया एक और। छोड़ा था सिंहासन मर्यादा खातिर, श्री राम गए थे वन। दीपों की माला है राम लला पूजन, चहुं ओर उजाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल पाहुजा जी जुड़ गए हैं और ओम प्रकाश शुक्ल जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, यहाँ से हम चलते हैं देश की ओर, फौजियों की ओर, सैनिकों की ओर, शहीदों की ओर। और ये माहिया पढ़ती हूँ देश के नाम। भारत हमको प्यारा, मिलजुल सब रहते, दुनिया में यह न्यारा। खुद जान लुटा देते वीर सपूतों तुम, यह देश बचा लेते। और ये एक दो माहिया पढ़ती हूँ कुछ अलग रंग का। साजन परदेस गए, रो रो वह हारी, कैसे यह पीर सहे। और अभी बहुत कुछ ही दिन पहले बड़ी उठापटक सी राजनीति में हुई थी। आप समझ जाएंगे कि किस संदर्भ में मैंने ये माहिया लिखा है, पढ़ने जा रही हूँ। सत्ता के गलियारे जोड़ घटा करके, होते वारे न्यारे। संकट है गहराया, गिरती सरकारें, नेताओं की माया। और आज का आखिरी माहिया निवेदित करती हूँ। सत्ता का दंगल है, चुपड़े हाथ सभी, मंगल ही मंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने माहिया को पसंद किया। और हमारे साथ रमेश पठानिया जी भी जुड़ गए हैं। मीनाक्षी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंजुलता सिंह जी, सुभाष सिंह जी, वीना तंवर जी, रजनी रामदेव जी, चंचल पाहुजा जी, ओम प्रकाश शुक्ल जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। और डॉक्टर दमयंती जी जुड़ गई हैं, खुशबू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जया आर्या जी भोपाल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने माहिया पसंद किए, मेरा उत्साहवर्धन किया। और मित्रों, यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद कमलकांत जी। और आप तो माहिया बहुत सुंदर लिखते हैं, आपकी कविताओं का क्या कहना। आपसे प्रशंसा पाकर मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, शुक्रिया। मेरी मित्र आशा नाया जी भी जुड़ गई हैं केरला से हमारे साथ। और आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। और मित्रों, यहाँ से मैं आपको लिए चलती हूँ मुक्तक की ओर। और भारत माँ पर एक मुक्तक मैं प्रस्तुत करती हूँ। अभी स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, तो मेरे दिल की दुआ इतनी है भारत स्वर्ग बन जाए। मेरे दिल की दुआ इतनी है भारत स्वर्ग बन जाए, अमन और चैन का ये दूत सारे जग में कहलाए। न हो आतंक के साए, न कोई भूख बीमारी, न हो आतंक के साए, न कोई भूख बीमारी, कि परचम मेरे भारत का सारी दुनिया में फहराए, कि परचम सारी दुनिया में मेरे भारत का फहराए, कि परचम सारी दुनिया में मेरे भारत का फहराए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये मुक्तक देखें, अलग रंग का मुक्तक, कि एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही, एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही। नमस्कार सुलेखा मिश्रा जी, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आप यहाँ आई, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही, एक खलिश
रात भर मुझ पे तारी रही, इश्क की एक अजब सी खुमारी रही। लौट कर फिर कभी वो न आया मगर, लौट कर फिर कभी वो न आया मगर, एक मुसलसल तलाश उसकी जारी रही, एक मुसलसल तलाश उसकी जारी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुक्तक देखें कि हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, इश्क में इल्जाम पर अफसोस कैसा, हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, इश्क में इल्जाम पर अफसोस कैसा। वो कहे कातिल नवाजिश मेहरबानी, वो कहे कातिल नवाजिश मेहरबानी, इस हसी इनाम पर अफसोस कैसा, इस हसी इनाम पर अफसोस कैसा। और ये मित्रों, एक मुक्तक माँ को समर्पित करती हूँ। सभी को अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है और होती भी है, उनका प्रेम असीम होता है। तो माँ को समर्पित करती हूँ कि मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ। मुझे आप लोगों का पता नहीं, मैं माँ के साथ रहती हूँ तो कुछ खटपट कभी कभी हो जाती है, और फिर भी माँ तो प्यारी ही लगती है, कितना भी कुछ कह दे या हम कुछ कह लें। तो मैंने कहा है मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ। वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है, वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है। कि कार्तिक की अमावस में एक पूजा की थाली माँ, कि कार्तिक की अमावस में एक पूजा की थाली माँ, मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय आर्या जी धन्यवाद, मीनाक्षी भटनागर जी शुक्रिया, चंचल पाहूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका जी आप भी एक माँ है, ये खट्टे मीठे रंग होते हैं माँ और बेटी के बीच में, और पिता और बच्चों के बीच में भी। माता और पिता ने जो जो हमारे लिए माता पिता करते हैं जीवन में, वो कोई नहीं कर सकता। और हमारे अंदर सारी दुनिया कमियां देख सकती है, लेकिन माता पिता अपने बच्चों में कभी कोई कमी नहीं देखते, और देखते हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो सभी माता और सभी पिताओं को नमस्कार करती हैं, नमन करते हैं। और ये आखिरी मुक्तक मैं निवेदित करती हूँ राधा जी की ओर से, कान्हा जी को निवेदन कर रही हैं। कान्हा तुमरी राह निहारूं, लिख लिख भेजूं पाती, कान्हा तुमरी राह निहारूं, लिख लिख भेजूं पाती, मोर पपीहा कोयल दादुर है विरहन के साथी, निर्मोही हो निष्ठुर छलिया तर पाते हो मुझको, निर्मोही हो निष्ठुर छलिया तर पाते हो मुझको, आ जाओ मोरे सावरिया झूम झूम मैं गाती, आ जाओ मोरे सावरिया झूम झूम मैं गाती, आ जाओ मोरे सावरिया झूम झूम मैं गाती। और बहुत बहुत शुक्रिया, आदरणीय सुलेखा जी का आशीर्वाद मिला। अंजू मोरपानी जी आप आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जया जी आपको पसंद आया ये मुक्तक माँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदिरा शर्मा जी शुक्रिया, कमलकांत जी बहुत बहुत आभार, अंजुलता सिंह जी धन्यवाद आदरणीय। आप सभी को नमन करते हुए मित्रों, सभी का नाम ले पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कमेंट्स जल्दी से ऊपर चले जाते हैं, और अगर उनको स्क्रॉल किया जाए तो कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। और इस बीच हमारे साथ परम आदरणीय श्रद्धेय उस्ताद शायर आदरणीय सीमा सुल्तानपुरी जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ पुनः। और मित्रों, अब मैं आपको एक मुक्त छंद रचना सुनाती हूँ, जो मंचों पर कभी सुनाने का अवसर नहीं मिल पाता उस तरह से। तो ऑनलाइन आयोजनों का ये थोड़ा सा फ़ायदा है, और फ़ायदा इस फ़ायदे का मतलब उठा लेते हैं इसका लाभ, और हम आपको एक सुनाते हैं अपनी मुक्त छंद कविता जिसका शीर्षक है निवेदन। धन्यवाद रेणुका जी, धन्यवाद चंचल पाहूजा जी, धन्यवाद रजनी रामदेव जी, इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद लीना तंवर जी, शारदा मद्रा जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। कविता का शीर्षक है निवेदन। मेरे प्रिय क्या तुमने बिसरा दिया मुझे, मेरे प्रिय क्या तुमने बिसरा दिया मुझे, कितने दिवस बीते तुम मिलने नहीं आए, कितने दिवस बीते तुम मिलने नहीं आए, हृदय से निष्कासित कर क्या ठुकरा दिया मुझे, हृदय से निष्कासित कर
क्या ठुकरा दिया मुझे, ना मैं हूँ हठी विद्रोही शेक्सपियर की जूलियट सी, ना मैं हूँ हठी विद्रोही शेक्सपियर की जूलियट सी, कि प्रेम प्रणय अभिसार विरह और मृत्यु जी सकती 4 दिन में, न मैं हूँ परित्यक्त परिणीता कालिदास की शकुंतला सी, कि कर लूं स्वीकार तुम्हारा तिरस्कार नियति जान। पंच कन्याओं सा तेज दिव्यता और ओज नहीं है समाहित मुझ में, पंच कन्याओं सा तेज दिव्यता और ओज नहीं है समाहित मुझ में, नहीं बन सकती अहिल्या मंदोदरी या तारा, कि कोई राम करे उद्धार मेरा। और हे कान्हा मेरे प्राणाधार, मैं तो बस बनी रहना चाहती हूँ कनु प्रिया तुम्हारी, मैं तो बस बनी रहना चाहती हूँ कनु प्रिया तुम्हारी, मेरा सर्वस्व न्यछावर है समर्पित है तुम्हें केवल तुम्हें। सखी ललिता और विशाखा दे ताने उल्हाने कहती है चलो अब, सखी ललिता और विशाखा दे ताने उल्हाने कहती हैं चलो अब, पर मैं उद्विग्न और स्तब्ध बिना पल के झपके निहारती रहती हूँ वो पथ, जिस पर तुम्हारे कमल चरण की छाप अभी तक देख सकती हूँ। एक एक पल विरह में वेदना में बीतता है मेरा, एक एक पल विरह में वेदना में बीतता है मेरा, तुम निष्ठुर जानते थे तुम्हारी कनुप्रिया प्रतीक्षारत है, तुम निष्ठुर जानते थे तुम्हारी कनुप्रिया प्रतीक्षारत है, तुम रास्ता बदल कहीं और निकल गए अपनी गैया चराने, तुम रास्ता बदल कहीं और निकल गए अपनी गैया चराने। सुदूर वन के मध्य उसी शिला पर अधलेटे से छेड़ दोगे बांसुरी की तान, उत्सुक व्याकुल मैं सुदबुद बिसरा दौड़ पड़ूंगी वन को जाती उस पगडंडी पर, विशाखा और ललिता पुकारती रह जाएंगी और चल पड़ेंगी संग मेरे। कान्हा, अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कान्हा मैं जानती हूँ निर्मोही हो तुम, कान्हा मैं जानती हूँ निर्मोही हो तुम, परंतु इस हृदय को कैसे समझाऊं, परंतु इस हृदय को कैसे समझाऊं, तुम्ही आकर दो सहारा मेरी डूबती आस को, मेरे प्रणय विश्वास को, दे दो दर्शन फिर एक बार, दे दो दर्शन फिर एक बार, कर लो अपनी कनुप्रिया का यह एक निवेदन स्वीकार, कर लो अपनी कनुप्रिया का यह एक निवेदन स्वीकार। और मित्रों, आप सभी को ये पसंद आई कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी रामदेव जी, वीना तंवर जी, रेणुका सिंह जी, डॉक्टर इंद्र शर्मा जी, रेखा जोशी जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका भी। आप सभी को ये रचना पसंद आई। सुलेखा मिश्रा जी, चंचल पाहुजा जी, आदरणीय सीमाब सुल्तानपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने ये कविता पसंद की। और आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए आगे बढ़ती हूँ और एक गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ मित्रों, क्षमा चाहती हूँ। एक गज़ल के चंद अशार। बहुत बहुत स्वागत है सुनील शर्मा जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद वीना तंवर जी, रेखा जोशी जी। सभी का एक फसाना है, सभी का एक फसाना है, नया है या पुराना है, सभी का एक फसाना है, नया है या पुराना है, और खुशी से दुश्मनी ठहरी, खुशी से दुश्मनी ठहरी, गमों से आशिकाना है, खुशी से दुश्मनी ठहरी, गमों से आशिकाना है, और मिटा भी दीजिए नफरत, मिटा भी दीजिए नफरत, मोहब्बत का ज़माना है, मिटा भी दीजिए नफरत, मोहब्बत का ज़माना है, और मुकम्मल हो नहीं पाया, मुकम्मल हो नहीं पाया, तेरा मेरा फसाना है, मुकम्मल हो नहीं पाया, तेरा मेरा फसाना है। और ये आखिरी शेर कि सफ़र अच्छा रहा लेकिन, सफ़र अच्छा रहा, सफ़र अच्छा रहा लेकिन नहीं मंजिल ठिकाना है। हमें सफ़र में रहना बहुत लोगों को पसंद होता है, तो सफ़र अच्छा रहा लेकिन नहीं मंजिल ठिकाना है। और मित्रों, इसके साथ ही मैं एक गज़ल के चंद अशार और पेश करती हूँ आपके सामने। हर संकट का हल निकलेगा,
हर संकट का हल निकलेगा, शायद लोगों कल निकलेगा। हर संकट का हल निकलेगा, शायद लोगों कल निकलेगा। और खोटों के बाजार में भैया, खोटों के बाजार में भैया, सिक्का खोटा चल निकलेगा। खोटों के बाजार में भैया, सिक्का खोटा चल निकलेगा। और सींचो पौधा धीरे धीरे, सींचो पौधा धीरे धीरे, मीठा तभी फल निकलेगा। और हर दिल के एक वीराने में, हर दिल के एक वीराने में, तवज्जो चाहूँगी आपकी, हर दिल के एक वीराने में यादों का जंगल निकलेगा। और जिससे रखोगे उम्मीदें, जिससे रखोगे उम्मीदें, वो ही तुमको छल निकलेगा। और मोटर गाड़ी, आखिरी शेर है गज़ल से कि मोटर गाड़ी बेमानी है। आप समझ जाएंगे किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा मैंने ये। मोटर गाड़ी बेमानी है, राही पैदल ही निकलेगा। हर संकट का हल निकलेगा, शायद लोगों कल निकलेगा। जो आज नहीं होगा कल हो सकता है, उम्मीद रखनी चाहिए। आशा की किरण जगमगाती रहनी चाहिए मित्रों। और एक नई गज़ल के चंद अशआर में पेश करती हूँ। वक्त समापन की ओर है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया सुलेखा मिश्रा जी, रजनी रामदेव जी, सुभाष सिंह जी, रेखा जोशी जी, चंचल पाहूजा जी, इंदिरा शर्मा जी, वीना तंवर जी, सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आप सभी ने हौसला अफजाई की मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों गला बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा है आज, बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं। कोशिश करती हूँ कि तरन्नुम में गज़ल पेश कर पाऊँ आप सभी के सामने। पहले मैं गज़ल अपनी पसंद की सुनाती हूँ आप सभी को, और बहुत बार आपने सुनी होगी, लेकिन फिर भी बहुत पसंद है मुझे, और कुछ मित्रों की फरमाइश भी थी। बहुत बहुत स्वागत है अलका शर्मा जी। जब्त करती रही मुस्कुराती रही, जब्त करती रही मुस्कुराती रही, और दुनिया मुझे आजमाती रही। जब्त करती रही मुस्कुराती रही, और दुनिया मुझे आजमाती रही। वो बहारों के सपने दिखाते रहे, वो बहारों के सपने दिखाते रहे, मैं वफा जानकर जहर खाती रही। वो बहारों के सपने दिखाते रहे, मैं वफा जानकर जहर खाती रही। और उनके वादे भी उन जैसे बेशर्म थे, तवज्जो चाहूँगी, उनके वादे भी उन जैसे बेशर्म थे, उनके वादे भी उन जैसे बेशर्म थे। मैं ही पागल थी, वादे निभाती रही, और सारी दुनिया के गम आंखों में भर लिए, सारी दुनिया के गम आंखों में भर लिए, अपना दुख दर्द ही मैं भुलाती रही। और ये शेर देखें, कल यहाँ आंधियों का बहुत जोर था, कल यहाँ आंधियों का बहुत जोर था, कल यहाँ आंधियों का बहुत जोर था। लौ दिए की मगर झिलमिलाती रही। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि वापसी का सफ़र खुशनुमा हो गया, वापसी का सफ़र खुशनुमा हो गया, दूर तक तेरी आवाज़ आती रही। वापसी का सफ़र खुशनुमा हो गया, दूर तक तेरी आवाज़ आती रही। जब्त करती रही मुस्कुराती रही, और दुनिया मुझे आजमाती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पसंदीदा ये गज़ल और इसके अशार मैंने पेश किए। आदरणीय सीमा सुल्तानपुरी जी का जब आशीर्वाद मिल जाए तो फिर अपने आप को कृतार्थ समझना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुलेखा मिश्रा जी आपको, विनायक जी, रामकिशोर उपाध्याय जी, मीनाक्षी भटनागर जी, डॉक्टर दमयंती जी, चंचल पाहूजा जी, वीना तंवर जी, सुलेखा जी, रजनी रामदेव जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, और भी कुछ अन्य मित्र आइकन में मुझे पहचाने नहीं जा रहे। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा शैली जी, आपको रचनाएं पसंद आ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा शर्मा जी, दमयंती जी। और मित्रों कार्यक्रम आधे घंटे का है, समय समाप्त होने को है लगभग, तो मैं आज की अंतिम रचना अपनी प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के समक्ष, और कोशिश करती हूँ आपसे क्षमा चाहते हुए एक घूंट पानी पी लूँ, और कोशिश करती हूँ कि तरन्नुम में मैं ये गज़ल
पढ़ सकूं आप सभी के सामने। ईश्वर का नाम लेकर प्रस्तुत करती हूँ चंद अशआर और आदरणीय सीमाप जी से इजाज़त लेते हुए आप सभी की उपस्थिति को नमस्कार करते हुए। दर्द का कारवां बन गई जिंदगी, दर्द का कारवां बन गई जिंदगी, हादसों से भरी बावली जिंदगी, दर्द का कारवां बन गई जिंदगी, हादसों से भरी बावली जिंदगी, चंद ख्वाबों के मरने का मातम मना, चंद ख्वाबों के मरने का मातम मना, चंद ख्वाबों के मरने का मातम मना, रात से जूझती रोशनी जिंदगी, चंद ख्वाबों के मरने का मातम मना, रात से जूझती रोशनी जिंदगी। और ये शेर देखें, जहर का घूंट मुझको ये जब भी लगे, तवज्जो चाहूंगी इस शेर पर आप सभी की। जहर का घूंट मुझको, जहर का घूंट मुझको ये जब भी लगे, अगले पल ही बने रस भरी जिंदगी, जहर का घूंट मुझको ये जब भी लगे, अगले पल ही बने रस भरी जिंदगी। और ये शेर देखे कि सेज फूलों सजी सब समझते हैं पर, सेज फूलों सजी सब समझते हैं पर, रह गुजर एक कांटों भरी जिंदगी, सेज फूलों सजी सब समझते हैं पर, रह गुजर एक कांटों भरी जिंदगी, काश मिल जाए बचपन से वापस हमें। दोस्तों ये शेर बतौर ख़ास आप सभी के लिए, आप सभी को नज़र करती हूँ। काश मिल जाए बचपन से वापस हमें, काश मिल जाए बचपन से वापस हमें, तोतली सी ज़बां बोलती जिंदगी, काश मिल जाए बचपन से वापस हमें, तोतली सी ज़बां बोलती जिंदगी। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि आबशारों की मानिंद झरझर बहे, आबशारों की मानिंद झरझर बहे, डोलती झूलती तैरती जिंदगी, आबशारों की मानिंद झरझर बहे, डोलती झूलती तैरती जिंदगी, दर्द का कारवां बन गई जिंदगी, हादसों से भरी बावली जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी को ये रचनाएं पसंद आई। और वैसे मेरा इरादा था कि मैं एक गीत भी आपको सुनाऊं, लेकिन समय की बाध्यता है और मैं चलते चलते आपको बस एक गज़ल के चंद अशआर सुनाती हूँ और फिर आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। आज की आखिरी प्रस्तुति मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुलेखा मिश्रा जी, आदरणीय सीमाप सुल्तानपुरी जी, सुनील शर्मा जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, शारदा मद्रा जी, रजनी रामदेव जी, मीनाक्षी भट्टागर जी, चंचल पाहूजा जी, वीना तंवर जी, आप सभी को मैं और अन्य सभी मित्र जो उपस्थित हैं जिनके नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। रमेश पठानिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय, आपका भी बहुत स्वागत है और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपको ये गज़ल पसंद आई। और सुषमा शैली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया सा प्रयोग किया था क्योंकि बचपन में लौट जाना हर कोई चाहता है, तो तोतली सी ज़बां बोलती ज़िंदगी। और मित्रों, ये गज़ल आपके सामने। आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला, अच्छा लगा, आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला, अच्छा लगा,
आज फिर एक गुले इश्क खिला अच्छा लगा। आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला अच्छा लगा। आज फिर एक गुले इश्क खिला अच्छा लगा। उम्र भर चंद तमन्नाएं थी तन्हाई थी। उम्र भर चंद तमन्नाएं थी तन्हाई थी। मौत जब आई तो हर एक गिला अच्छा लगा। उम्र भर चंद तमन्नाएं थी तन्हाई थी। मौत जब आई तो हर एक गिला अच्छा लगा। और ये शेर देखें, डूबना लिखा था कश्ती के मुकद्दर में मगर। डूबना लिखा था कश्ती के मुकद्दर में मगर। एक तिनका मुझे दरिया से मिला अच्छा लगा। डूबना लिखा था कश्ती के मुकद्दर में मगर। एक तिनका मुझे दरिया से मिला अच्छा लगा। पंख रखते हुए उड़ने की नहीं थी ख्वाहिश। पंख रखते हुए उड़ने की नहीं थी ख्वाहिश। उनको पिंजरा लगा सोने का किला अच्छा लगा। और ये शेर देखें, जिस्त का लंबा सफर कोई नहीं था अपना। जिस्त का लंबा सफर कोई नहीं था अपना। अजनबी लोगों में एक अपना मिला अच्छा लगा। जिस्त का लंबा सफर कोई नहीं था अपना। अजनबी लोगों में एक अपना मिला अच्छा लगा। और ये शेर आखिरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सीमाब सुल्तानपुरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद मिला, मैं धन्य हो गई। बहुत बहुत आपको मैं आभार आपके प्रति व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर पुष्पा जोशी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देती हूँ गज़ल को पसंद करने के लिए। जिस्त का लंबा सफर कोई नहीं था अपना। आपको नजर करती हूँ, सभी दोस्तों को, सभी कवि मित्रों को। जिस्त का लंबा सफर कोई नहीं था अपना। अजनबी लोगों में एक अपना मिला अच्छा लगा। और आखिरी शेर, दश्त सहरा ही दिखे पहुंची जहां अपनी नजर। दश्त सहरा ही दिखे पहुंची जहां अपनी नजर। संग को चीर के एक गुल जो खिला अच्छा लगा। आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला अच्छा लगा। आज फिर एक गुले इश्क खिला अच्छा लगा। आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला अच्छा लगा। आज फिर एक गुले इश्क खिला अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी मित्रों का, आप सभी गुरुजनों का, आदरणीय सीबाब जी का, आदरणीय डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी का, आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी, डॉक्टर पुष्पा जोशी जी, अन्य सभी मित्र जो हमारे साथ उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपने मेरा काव्य पाठ सुना, बहुत बहुत उत्साहवर्धन किया, आपको ये कविताएं पसंद आई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। समय बहुत ही अनमोल है, सभी का समय बहुत ही उसकी कीमत है, उसकी अहमियत है। और अपने उस कीमती समय में से जो आपने मेरे लिए समय निकाला, तो मैं आपका स्नेह और आपका जो ये प्यार है, इसको मैं स्वीकार करती हूँ, इसको मैं नमन करती हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मित्रों, स्वतंत्रता दिवस आने को है, तो स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और पॉजिटिव रहें। परेशानियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल बीत जाएगी, ये परेशानी का समय निकल जाएगा और जल्द ही एक नॉर्मल व्यवस्थित सा जीवन हम लोग जीने लगेंगे। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभेच्छाएं हैं, स्वतंत्रता दिवस की बधाई है। चंचल पाहूजा जी, रेखा जोशी जी,
बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, रेणुका सिंह जी, मीनाक्षी भटनागर जी, इंदिरा शर्मा जी, और जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। डॉक्टर दमयंती जी, आदरणीय सीमा जी, सुषमा शैली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, नमस्कार।